हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को मेजर लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों बोला जाता है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका मेन फंक्शंस क्या है वो धीरे धीरे हम जानेंगे। तो एक्चुअली एल्डोस्टेरॉन हार्मोन एक टाइप का स्टेरॉयड हार्मोन है जो सीक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड से। पिछले वाले वीडियोस में हम जाने थे एड्रिनल ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। वहाँ पे हम देखे थे एड्रिनल ग्लैंड के दो लेयर होते हैं, एक था कॉर्टेक्स, दूसरा है मेडुला, जिनमें से कॉर्टेक्स पार्ट में 3 लेयर था, फर्दर 3 लेयर था। उसको वो पार्ट में डिवाइड किए थे GFR नाम के 3 पार्ट में। G फॉर जोना ग्लोमेरुलोसा, F फॉर जोना फैसिक्यूलेटा, R फॉर जोना रेटिक्यूलरिस, GFR। ठीक है, जहाँ से जोना ग्लोमेरुलोसा जो लेयर है वहाँ से हमारा एल्डोस्टेरॉन नाम के एक स्टेरॉयड हार्मोन निकलता है। ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। तो इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसके प्रोडक्शन में सबसे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है, वो है कोलेस्टेरॉल। ओके, कोलेस्टेरॉल से ये प्रोड्यूस होता है। और लास्ट स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम चाहिए होता है, एल्डोस्टेरॉन सिंथेज नाम के एंजाइम, जो हार्मोन सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली जोना ग्लोमेरुलोसा में मिलता है। इसीलिए एल्डोस्टेरॉन सिर्फ जोना ग्लोमेरुलोसा से ही प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि ये जो हार्मोन है, मेन हार्मोन एल्डोस्टेरॉन सिंथेसिस करने में, एल्डोस्टेरॉन सिंथेस सिर्फ यहाँ पे ही मिलता है। अभी इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जान लेते हैं। इसका देखो, मान लेते ये टारगेट ग्लैंड है, सॉरी सेल है एल्डोस्टेरॉन का, जहाँ में ब्लड है, बाहर ब्लड के थ्रू आएगा एल्डोस्टेरॉन। ये क्या करता है, इसका रिसेप्टर रहता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, ये न्यूक्लियस रह सकता है और ये साइटोप्लाज्म है। ये वाला पार्ट पे यहाँ पे इसका एक रिसेप्टर रहता है जिसे हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। एल्डोस्टेरॉन डायरेक्टली इस सेल का मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है। इसीलिए एल्डोस्टेरॉन एक स्टेरॉयड हार्मोन है, इसलिए डायरेक्टली मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। क्रॉस करने के बाद जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होकर के एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जो उसके बाद क्या करता है, ये मूव करता है न्यूक्लियस पे मूव करने के बाद यहाँ से इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से इसका फंक्शन मतलब वो दिखता है। ठीक है, तो इसका एक्शन देखो फाइनली न्यूक्लियस में जाके ही होता है, लेकिन उससे पहले इसको जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना होता है। तो ऐसे इसका मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस पे एल्डोस्टेरॉन काम करता है। तो इसका जो रिसेप्टर है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, मेनली कहाँ पे मिलते हैं, 5 जगह पे मिलते हैं। एक तो किडनीज, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है किडनी। इस किडनी के अलावा कोलन, हिपोकैम्पस, सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड पे भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, लेकिन किडनी वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है। किडनी वाले में देखो यहाँ पे 2 सेल टाइप पे ये मिलता है, एक तो है आई सेल और ये है पी सेल। पी सेल मतलब प्रिंसिपल सेल है, प्रिंसिपल सेल, और आई मतलब इंटरकैलेटेड सेल। ये 2 टाइप के सेल होता है किडनी में, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर मिलते हैं, और इसका मेन फंक्शन किडनी में ही है। तो इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, देखो इसका मेन फंक्शन होता है सोडियम एब्जॉर्ब करना, रीअब्जॉर्ब करता है, और उसके साथ साथ H2O मतलब वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, और एक्सक्रीशन करता है पोटाशियम का, और H+ का मतलब एसिडोसिस को कंट्रोल करता है। तो ये कैसे करता है, देखो पहले हम बोले क्या, ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो किडनीज पे होते हैं। ये जो 4 फंक्शन है, सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन और पोटाशियम एंड हाइड्रोजन एक्सक्रीशन, ये चारों के फंक्शन एट द लेवल ऑफ किडनीज होते हैं। जहाँ पे जो पी सेल है, यहाँ पे कौन से सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, H2O रिजर्व मतलब वाटर रिजर्व होता है, और पोटाशियम एक्सक्रीट होता है। ये 3 काम पी सेल में होता है, लेकिन आई सेल में H+ होता है। आई सेल में H+ एक्सक्रीट होता है आई सेल के थ्रू। एक काम होता है आई सेल में, 3 काम होता है पी सेल में मतलब प्रिंसिपल सेल में। ओके,
तो ये देख लेते हैं एल्डोस्टेरॉन पी सेल जो है वहाँ पे कैसे काम करता है। तो पी सेल कहाँ पे रहेगा, किडनीज़ में, जो हमारा रेनल ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे। देखो क्या होता है, मान लेते हैं इस साइड है रेनल ट्यूब्यूल, जहाँ पे क्या है रेनल ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे यूरिन आ रहा है और यूरिन में सोडियम आयन भी है, वाटर भी है। ये है हमारा पी सेल। और इस साइड में रहेगा ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के साइड को हम बोलते हैं कौन सा लेटरल, बेजोलेटरल एंड, और उसके उल्टे साइड को, अपोजिट साइड को बोलते हैं हम एपिकल एंड। इस साइड को बोला जाता है, ये सेल का, पी सेल का, ये है एपिकल एंड, ये है बेजोलेटरल एंड। तो बेजोलेटरल एंड पे यहाँ पे आता है एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन यहाँ से आने के बाद कहाँ पे जाएगा, एल्डोस्टेरॉन के साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जो है उसके साथ बाइंड होकर के जाएगा न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस पे आने के बाद ये कुछ प्रोटीन्स ट्रांसक्राइब करता है, जिनमें से एक है ये चैनल प्रोटीन, इसका नाम है इनैक। इनैक मतलब एपिथेलियल सोडियम चैनल। तो ये चैनल प्रोटीन को, ये भी एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन को न्यूक्लियस एक्सप्रेस करता है। कब एक्सप्रेस करता है, एल्डोस्टेरॉन जब आकर के न्यूक्लियस में काम करता है, एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनैक हमारा काम करता है। इनैक का काम क्या है, ये जो सोडियम पार्ट है इसको अंदर लेके आना, सोडियम को अंदर लेके आना। अब सोडियम जब अंदर आ रहा है, इसके साथ साथ वाटर भी आ जाता है। क्यों, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। वाटर इज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ सोडियम। सोडियम एक ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये जहाँ जहाँ जाता है इसके साथ एक ऑस्मोटिक मतलब वाटर को ड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इनैक के थ्रू हो गया। अभी ये जब न्यूक्लियस में काम करता है एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक तो प्रोटीन ये एक्सप्रेस करता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये इनैक, और एक करता है जो इस साइड में सिर्फ ये वो भी एपिकल एंड में ही एक्सप्रेस होगा। इसे हम बोलते हैं ROMK। ROMK मतलब R फॉर रेनल, O फॉर आउटर, M फॉर मेडलरी और K फॉर पोटाशियम चैनल, ठीक है। तो ROMK का फुल फॉर्म क्या है, रेनल, आउटर, मेडलरी, पोटाशियम चैनल। ये एक्सप्रेस करता है। इसका काम क्या है, पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट करना। अब सेल के अंदर पोटाशियम का मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए सेल के अंदर से बाहर जाएगा पोटाशियम। तो इस तरीके से देखो, पी सेल में एल्डोस्टेरॉन काम करने से सोडियम और वाटर अंदर आता है, मतलब रीअब्जॉर्ब होता है, और सेल के अंदर से यूरिन में पोटाशियम एक्सक्रीट होता है। ओके, ये हो गया हमारा पी सेल में काम। अब ये हमारा आई सेल में ठीक सेम तरीके से आई सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ये आई सेल है, ये है हमारा यूरिन का साइड, यूरिन, यहाँ पे यूरिन है, और ये है हमारा ब्लड वेसल, और ये हमारा बेजोलेटरल एंड है, और ये हमारा एपिकल एंड, ठीक है। आई सेल में काम करने के बाद एल्डोस्टेरॉन दो प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है ज़्यादा तरीके से। तो क्या है वो, एक करेगा हमारा एपिकल एंड में मतलब यूरिन के साइड में, और एक करेगा ये हमारा बेजोलेटरल साइड में। एपिकल एंड में करेगा H+K+ एक्सचेंजर, और इस साइड में करेगा और एक एक्सचेंजर, वो क्या है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट, क्लोराइड HCO3 एक्सचेंजर। दो चैनल को ये एक्सप्रेस करेगा। तो देखो H+K+ एक्सचेंजर जो है चैनल प्रोटीन है, ये क्या करता है, एक H+ मॉलिक्यूल्स को यूरिन में एक्सक्रीट करता है, उसके बदले में यहाँ से पोटाशियम को सेल के अंदर लेके आता है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट यहाँ पे बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर में बाहर जाएगा HCO3, और उसके बदले में सेल के अंदर डालेगा Cl- क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड अंदर आएगा, बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आई सेल में काम करने से देखो ये काम क्या क्या करिए। देखो ब्लड में एक बाइकार्बोनेट दिया, हेल्प करेगा उस एसिडोसिस को डिक्रीज करने में, बाइकार्बोनेट अगर ब्लड में जाएगा तो, और H+ यूरिन में एक्सक्रीट करके वो हमारा एसिडोसिस को वैसे भी डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब ये हमारा आई सेल हमारा एसिडोसिस वाला स्टेट में ज़्यादा हमारा अपरेगुलेट होता है, ताकि एसिडोसिस
को मैनेज किया जाए। ठीक है, ये हमारा ऐसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एल्डोस्टेरॉन का। और अभी जान लेते हैं कि ये जो एल्डोस्टेरॉन का जो फंक्शन कब अपरेगुलेट होता है, वो सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटर 1 नंबर पे आता है हाइपरकैलेमिया। मतलब जब ब्लड में पोटाशियम लेवल ज़्यादा होगा, वो सबसे बड़ा स्टिमुलेटर है हमारा एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करने का। हाइपरकैलेमिया मतलब वो एक डेंजरस सिचुएशन होता है जहाँ पे हम कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो ये एक पार्ट है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम का। RAAS मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसका काम क्या है, देखो जब ब्लड में वॉल्यूम कम हो जाता है, मतलब हाइपोवोलेमिया, उस टाइम पे ये करता है RAAS को, मतलब रास को एक्टिवेट। ये एक्टिवेट होने से एल्डोस्टेरॉन लेवल इंक्रीज होता है। ये जा कर के किडनी के P सेल में काम करेगा और सोडियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड सोडियम वाटर को रीअब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से एल्डोस्टेरॉन हमारा जो हाइपोवोलेमिक स्टेट में जो BP मतलब हाइपोटेंशन होता है, वहाँ पे ये BP को इंक्रीज करके मैनेज करता है, इसको नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। और तीसरा जो इसका स्टिमुलेटर है वो ACTH है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही माइनर है। अब देखो इनमें से जो 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हाइपरकैलेमिया में, जो हमारा पोटाशियम एक्सक्रीट करके ये जो पोटाशियम लेवल नॉर्मल कर रहा है, ये एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में इसको मतलब हमारा एक लाइफ सेविंग रोल प्ले कर रहा है। इसके फंक्शन में देखो, इसको हम क्यों बोलते हैं कि ये एक लाइफ सेविंग हार्मोन है। देखो इसका जो मेन फंक्शन देखो क्या है, पोटाशियम को एक्सक्रीट करना, सोडियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब करके BP को इंक्रीज करना, इंक्रीज करके नॉर्मल लेवल पे आना। अगर एल्डोस्टेरॉन नहीं है, मान लो एल्डोस्टेरॉन ये डिफिशियंसी हो गया, तो क्या होगा, पोटाशियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा, इसकी वजह से क्या होगा, पोटाशियम ब्लड में इंक्रीज होगा, मतलब हाइपरकैलेमिया होगा। सोडियम का क्या रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो मतलब डिक्रीज्ड सोडियम होगा, सोडियम उसके वजह से डिक्रीज्ड वाटर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, हाइपोपरफ्यूशन मतलब हाइपोटेंशन, और उसके साथ हाइपोपरफ्यूशन भी होगा। जिसकी वजह से देखो ये BP और पोटाशियम ये दोनों एक ऐसा फैक्टर्स है जो नॉर्मल लेवल पे रहना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इमरजेंसी कंडीशन मतलब इसका मेडिकल इमरजेंसी आ सकता है। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, कार्डियक एरिथमिया हो सकती है, जिसकी वजह से डेथ हो सकता है। और ब्लड वॉल्यूम में हाइपोटेंशन मतलब अगर होता है, वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है एज़ कम्पेयर टू हाइपरटेंशन। तो इसीलिए एल्डोस्टेरॉन एक बहुत ही मेजर एक रोल प्ले करता है हमारा लाइफ सेविंग हार्मोन के रोल प्ले करने में। ठीक है, तो एक इसीलिए एल्डोस्टेरॉन को लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो 2-3 वन लाइनर देख लेते हैं। ये इसका जो 60% फॉर्म बाउंड फॉर्म में रहता है, 60% जो एल्डोस्टेरॉन है वो बाउंड फॉर्म में रहता है, और हाफ लाइफ होता है 20 मिनट्स। ओके, ये 2 वन लाइनर था। तो एल्डोस्टेरॉन के बारे में इस वीडियो में यही कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।